की तरफ बात करते हैं धनु राशि के जातकों के बारे में। जुलाई 2026 धनु राशि के लिए धर्म की राशि, ज्ञान की राशि, ग्रोथ की राशि धनु राशि के लिए कैसा होने वाला है। इस महीने एक बात बार बार आपको दिखेगी, सब कुछ ठीक लग रहा है, कोई रिस्क नजर नहीं आ रहा है और ठीक उसी वक्त आपको रुक जाना है कि भाई इतना ठीक कैसे हो गया, इतना सही कैसे हो रहा है, क्यों। इसके लिए जानने के लिए पूरा राशिफल जरूर सुनिए। पहले आपकी मनोस्थिति कैसी है। इस महीने आप अंदर से थोड़े से बटे हुए महसूस कर रहे हैं। एक हिस्सा आपका कह रहा है कि आगे बढ़ो, राज करो, कॉन्कर कर लो सब कुछ। दूसरा हिस्सा कह रहा है इतनी भी क्या जरूरत है, थोड़ा हौले हौले, थोड़ा संभल कर, थोड़ा धीरे धीरे। कॉन्फिडेंस रहेगा पर स्थिरता की डिमांड ज्यादा रहेगी। तो इस तरह से आप अपने अंदर ही एक कश्मकश में गूंज रहे हैं। इसकी वजह आपके राशि के स्वामी बृहस्पति उच्च स्थिति में होने के बावजूद भी 8वें भाव में बैठे हुए हैं। ताकत है पर जगह ठीक नहीं है, यानी कि समझ रहे ना, आप लाठी लेके खड़े हैं सामने वाले को मारने के लिए, वो पिटने के लिए भी तैयार बैठा है, लेकिन उसके पीछे 10 लोग बंदूक लेकर खड़े हुए हैं। तो ताकत तो है पर अभी ये माहौल, ये जगह ठीक नहीं है। इस तरह की स्थिति बनी हुई है और आप इसे अपने पूरे एजुकेशन में, अपनी करियर में, अपने बिजनेस में, अपनी फैमिली लाइफ में अप्लाई करके देखिए या अपने आप में ही अप्लाई कर देखिए। इस मेरी बात को आप पाएंगे कि कहीं ना कहीं एक कश्मकश, एक कॉन्फ्लिक्ट मन के अंदर ही चल रहा है। एक प्रैक्टिकल एडवाइस है, जब दिमाग में 2 रास्ते एक साथ दिखें, फैसला रात भर 2 रातों के लिए टाल दीजिए, तुरंत मत लीजिए। जब देखिए क्यों 2 दिन क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि चंद्रमा अपनी राशियां बदल देता है, आपकी मनोस्थिति बदल जाती है, आपके मन में विचार बदलने लग जाते हैं। इसलिए कोई बड़ा डिसीजन 2 दिन बाद लेंगे। ऐसा बार बार करिएगा इस टाइम पीरियड में, स्पेशली जुलाई के महीने में। अब काम की अगर हम बात करें, यानी कि आपकी जॉब अगर चलती है, आप जॉब पर जाते हैं, तो यहाँ पे खबर अच्छी है, मेहनत थोड़ी ज़्यादा लगेगी पर फल अच्छा मिलता हुआ नजर आ रहा है। स्मूथ एक टाइम पीरियड ये आपका जा सकता है। 16 से 22 जुलाई के बीच में बस आप देखेंगे कि आप अपने कलीग्स की वजह से या फिर किसी लांछन की वजह से, किसी अननेसेसरी र्यूमर की वजह से आप तंग हो सकते हैं, परेशान हो सकते हैं। बट उसके अलावा 80% ऑफ द मंथ इज़ वेरी गुड, अच्छा टाइम पीरियड है आपके लिए। यहाँ पर मंगल भी आपके साथ बैठे हुए हैं, जिस वजह से अगर कोई दुश्मन शत्रु आपका बनने की कोशिश भी करेगा, धड़ाक मारा जाएगा। इसलिए चिंता करने की जरूरत नहीं है। व्यापारी लोगों के लिए, बिजनेस वाले लोगों के लिए, चाहे सब कितना भी ठीक लग रहा हो, कितना भी अच्छा लग रहा हो, कितना भी गुडी लग रहा हो, यहाँ पर आपको निवेश नहीं करना है। एक्स्ट्रा खर्चे अपने नहीं पालने हैं। किसी के बहकावे में या किसी के बातें सुनकर धन नहीं खर्च करना है। उससे खर्च करवा लीजिए अपने ऊपर, वो चलेगा, अपना मत लीजिए। ये गोचर साफ आपसे, जो जुपिटर का गोचर हुआ था, ये साफ आपसे कह रहा था कि ये टाइम पीरियड भारी है आपके लिए, धनु राशि वालों के लिए। मैंने कई सारे पॉडकास्ट में भी ये बात बोली थी और उसकी शुरुआत अभी धीरे धीरे आप फील करने स्टार्ट करेंगे इस टाइम पीरियड में। यहीं पे आप ऐसी कुछ गलतियां करेंगे जिसका रिग्रेट भी आपको काफ़ी लंबे टाइम तक रहेगा और ये गलतियां आपके करियर से रिलेटेड और आपके बिजनेस के जो डिसीजन है उनसे रिलेटेड होने वाली है। पैसे के मामले में अगर हम देखें तो कमाई ठीक ठाक नजर आती है। बस वही कह रहा हूं ना, सब कुछ ठीक ठाक बाहर से दिखाई दे रहा है पर इसी में आपको चेतावनी ये मिल जाती है कि आगे क्या होगा, क्या आगे हमेशा ऐसे ही चलता रहेगा। इसलिए दिस इज अ गुड टाइम टू प्रिपेयर फॉर फ्यूचर। 6 महीने का प्लान आपको अपने, स्पेशली अगर आप बिजनेस करते हैं तो 6 महीने का प्लान आपके पास होना चाहिए। स्टूडेंट हैं तो भी 6 महीने का आगे का प्लान होना चाहिए आपके पास। असली ध्यान आपको यहाँ पे लगाना है और असली ध्यान आपको अपनी इनकम, अपने पैसे जो आपने बड़ी मेहनत से इकट्ठा किए हैं उसको सेव करने, बचाने में भी लगाना है। जो बचाया हुआ धन है आप देखिएगा इसी साल में वो आपको बहुत काम आने वाला है। एक एक्शनेबल चीज़ जो आप कर सकते हैं कि इस महीने कोई भी बड़ा नॉन एसेंशियल खर्चा नहीं करूँगा मैं। खुद से पूछिए सच में इतनी ज़रूरत है, और मन से आए हाँ ज़रूरत है ना, 2 बार और पूछिए। जवाब नहीं में आ जाए बस वहीं रुक जाइएगा। अब कुछ बातें हैं जो शायद सिर्फ आप समझ रहे हैं या महसूस कर रहे हैं। आपका जो सर है ना वो थोड़ा सा हल्का, या हल्का नहीं कह रहा हूँ, थोड़ा भारीपन सर में लग रहा है, एक तरह सा एक हल्का सा हेडेक आप फील कर सकते हैं। कई बार आपको बुखार जैसा भी अंदर से फील हो सकता है पर बाहर से ऐसा फील नहीं होगा। लोग आएंगे छुएंगे, अरे बुखार हो रहा है, अरे नहीं बुखार तो नहीं हो रहा है, पर अंदर से आपको वो एक बुखार जैसी फीलिंग भी आ सकती है। पर बात बड़ी नहीं बनेगी, इसलिए चिंता ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं है। घर में किसी सदस्य से मन थोड़ा सा खिंच सकता है। आपके घर में वॉशरूम से रिलेटेड, बाथरूम से रिलेटेड कुछ प्लम्बिंग के इशू या लाइटिंग के, बिजली के खर्चे के इशूज़ भी इस टाइम पीरियड में आ सकते हैं। यहाँ पर आपका जो धन जाएगा, बहुत ज़्यादा तो नहीं जाएगा पर थोड़ा अननेसेसरी धन ये आपका निकाल कर ले जाएगा। ये सब इस महीने की ऊर्जा है, आपकी इसमें कोई गलती नहीं है, इसलिए बहुत ज़्यादा ब्लेम अपने ऊपर नहीं लेना है। पहले भाव पर शनि मंगल का असर बीच बीच में आपके सर दर्द, बुखार, फीवर, थोड़ा बॉडी में बहुत हेल्दी फील ना करना, इस तरह के ख्याल आपके मन में डाल सकता है। ये टेम्परेरी ख्याल ही होंगे लेकिन इनको बहुत बढ़ने नहीं देना है आपको। उस चीज़ की बात करेंगे जिसका इंतजार आपको है, लव लाइफ में इस महीने एवरेज से थोड़ी बेहतर आपकी दिखाई देती है। शुक्र 4 जुलाई के बाद आपके फेवर में
आ जाएंगे। बस बेवजह के विवाद से बचना है आपको। लेकिन अब ध्यान ये रखना है कि अगर आपकी अभी तक शादी नहीं हुई है तो अभी थोड़ा सा टाइम और लगने वाला है। सलाह मेरी आपको ये है कि आप ना लॉयल रिलेशनशिप की तरफ जाएं, चकाचौंध और रंग भरी रिलेशनशिप की तरफ आप ना जाएं। अभी फिलहाल के लिए मेरा ये फैसला है इस महीने के लिए, लेकिन अगर महीना बदलता है तो मेरी बात भी बदल जाएगी। अगर ज़रा भी डाउट है आपको अपने रिलेशनशिप में ये चलेगा नहीं चलेगा, अपनी मैरिड लाइफ में चलेगा नहीं चलेगा, तो ये इस महीने की ऊर्जा ऐसी ही है। आपको कंफ्यूज होना है, आपको डाउटफुल होना है, इसलिए बड़ा फैसला नहीं लेना। समय कई बार ना बस कोई डिसीजन ना लेना ही सबसे बड़ा डिसीजन होता है। अगर आप शादीशुदा हैं तो जो पहला हिस्सा है इस महीने का वो कमज़ोर नज़र आता है, दूसरा हिस्सा ज़्यादा बेहतर दिखाई देता है। तो पहले हिस्से में ज़्यादा तनातनी होना, चिंता होना या लड़ाई झगड़े होना ये पॉसिबल है हल्के फुल्के, दूसरे हिस्से में ऐसा होता हुआ नहीं दिखाई देता है। पारिवारिक मामले इस महीने एवरेज से थोड़े कमज़ोर नज़र आते हैं। घर में किसी बड़ी लड़ाई का योग नहीं है, पर 2-3 सदस्यों के बीच में हल्का फुल्का मन मुटाव तो ज़रूर है। साफ और विनम्र तरीके से अपनी बात रखिए। घरेलू मामलों में भी थोड़ा सा तनाव रह सकता है। घर की ज़रूरी चीज़ें लाने में भी आपको दिक्कत हो सकती है, या फिर आपको ऐसा लग सकता है मैं ही क्यों, बार बार मैं ही क्यों। मैं अगर आप घर के हेड हैं तो ऑफकोर्स नहीं फील करेंगे, लेकिन आप भाई बहनों के साथ या जॉइंट फैमिली में रहते हैं तो ये बातें ज़्यादा फील करने वाले हैं। अगर आप विद्यार्थी हैं तो इस महीने आप कंट्रोवर्सी में फंसने वाले हैं। आपको कोई कुछ कहेगा, आपके ऊपर नाम लगाएगा, आपकी किसी पुरानी गलती को बाहर निकाल कर लाएगा, जिस वजह से थोड़ी सी कंट्रोवर्सी हो सकती है। इवन आपके फ्रेंड सर्कल में भी ये काम हो सकता है। आपकी जो गर्लफ्रेंड का सर्कल है, जो बॉयफ्रेंड्स का सर्कल है, उसमें भी ये काम हो सकता है। इसलिए थोड़ा कंट्रोवर्शियल टाइम पीरियड आपके लिए चल रहा है। मज़ा करिए, फन करिए, ठीक है। 100 साल बाद ना आप रहोगे ना वो लोग रहेंगे, चिल, ठीक है, रिलैक्स करिए। कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की अगर हम बात करें तो यहाँ पर आपको जो भी आपने शेड्यूल अपना बनाया था, शेड्यूल जो आपने अपना बनाया था कि मैं पढ़ाई करूँगा, मैं ये करूँगा, कुछ नहीं कर पाएंगे आप पाएंगे कि आप अपने रिवीजन शेड्यूल से बहुत ज़्यादा पीछे हैं, ठीक है। इसलिए इसको फिक्स करिए। और आखिर में एक उपाय, अगर आप धनु राशि के हैं ना तो इस समय आपको सूर्य की ऊर्जा की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, जो कि आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस भर सके और आपको लीडरशिप अपने जीवन को लीड करने के लिए एक उन्माद आपके अंदर भर सके। इसलिए भगवान सूर्य को जल चढ़ाइए, उसमें थोड़े से अक्षत यानी कि चावल के टुकड़े डालिए, और हो सके तो बुधवार के दिन गणेश अथर्वशीष का पाठ करना भी आपकी इस महीने में कई जो कमज़ोर स्थिति में ग्रह बैठे उनको ठीक कर देगा। ये उपाय आपकी मानसिक स्थिरता बनाए रखेगा, आपके फैसलों में ज़्यादा क्लैरिटी लेकर आएगा। साथ ही अपने सामर्थ्य के हिसाब से किसी ज़रूरतमंद व्यक्ति को भोजन कराना भी इस महीने आपके लिए काफ़ी शुभ रहेगा। तो ये था दोस्तों, कैसा जाएगा धनु राशि के लिए आने वाला जुलाई 2026 का ये पूरा महीना। तो ये था आपका राशिफल। और इसी तरह से अगर आप ज्योतिष को सीखना चाहते हैं, ज्योतिष सीखने से ना जिंदगी बदलती है, जिंदगी में ज़्यादा ठहराव आता है, कन्फ्यूजन क्लियर हो जाती है। ज्योतिष पढ़ने से आप पॉपुलर होते हैं, लोग आपको पूछने लग जाते हैं और आप एक नया स्किल सेट ले लेते हैं। और भी न जाने कितनी अच्छी बातें होती जब व्यक्ति ज्योतिष सीख रहा होता है, उसकी खुद की जिंदगी बदलती है। और अब हम अपना एक नया लाइव बैच लॉन्च कर रहे हैं, जहां पर अब और ज्यादा सिलेबस बढ़ाया गया है, नई चीजें उसमें ऐड करी गई हैं, पढ़ाने के स्टाइल में और ज्यादा क्विज डाले गए हैं, और ज्यादा इसको हम इंटरटेनिंग भी बना रहे हैं और साथ ही साथ बहुत ज्यादा नॉलेजेबल भी बना रहे हैं। ये पूरी जो ज्योतिष की कक्षा है ये 16 हफ्तों तक चलेगी। आपकी और मेरे साथ हम लाइव आकर ज्योतिष पढ़ेंगे, सीखेंगे, नोट्स बनाएंगे, क्वेश्चन आंसर करेंगे, और कई सारे सवाल जिनके जवाब आप शायद ढूंढ रहे थे उनके जवाब आपको इसी बैच में मिलेंगे। ये एक नया फ्रेश बैच है, एक नई शुरुआत के लिए बिल्कुल परफेक्ट है। डिस्क्रिप्शन में आपको इसका लिंक मिलेगा, उस पर क्लिक करके अपना फॉर्म भर दीजिएगा। बाकी जिम्मेदारी हमारे ऊपर है, हम आपसे कांटेक्ट कर लेंगे। चलिए अब आगे चलते हैं अपनी अगली राशि की तरफ। दोस्तों बात करते हैं अपनी 10 नंबर की राशि, कर्म की राशि, स्टेटस